बिहार में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हो रहा है। ये पहला अवसर है कि खेलो इंडिया का कोई इवेंट बिहार में आयोजित हो रहा है। 4 दिनों तक योगासन की स्पर्धा चलेगी। इसमें 4 इवेंट होते हैं और कुल मिलाकर 8 गोल्ड मेडल का फैसला योगासन की स्पर्धा के माध्यम से सामने आएगा। फॉरवर्ड बैंड, बैकवर्ड बैंड, ट्विस्टिंग, लेग बैलेंस और हैंड बैलेंस, ये करना होगा इन दोनों ही प्लेयर्स को। शुरुआत बहुत अच्छी। फॉरवर्ड बेंड, फॉरवर्ड बेंड में स्टैंडिंग आसन और अब दूसरे आसन की तरफ गई हैं। फ्लोर पर वही फॉरवर्ड बेंड, फ्लोर आसन। अभी तक सब कुछ अच्छा चलता हुआ मेजबान बिहार के खिलाड़ियों का। और ये हैंड बैलेंस, ये अपने हाथ के ऊपर अपने पूरी बॉडी का कितना नियंत्रण आप दिखा सकते हैं। और अब फ्लोर का यूज ट्विस्टिंग के माध्यम से थोड़ा सा पीछे गए। 10 बाई 10 का ये फ्लोर है। प्लेइंग एरिया ग्रीन कलर का। और अब अगले आसन की तरफ बढ़ते हुए एक और ट्विस्टिंग, स्टैंडिंग ट्विस्टिंग। पहले फ्लोर पर बैठकर ट्विस्ट किया था और अब खड़े होकर ट्विस्टिंग। एक और हैंड स्टैंड। बहुत बढ़िया बैलेंस, बहुत बढ़िया बैलेंस। और आपको अपना संतुलन बरकरार रखना पड़ता है। जब भी आप कोई आसन करें तो बिल्कुल आपकी बॉडी स्थिर होना चाहिए। और ये वामन आसन। पूरी बॉडी को पीछे की तरफ ट्विस्ट किया। बैकवर्ड बेंड। एक और बैकवर्ड बेंड, पीछे की तरफ। बहुत सी बारीकियां देखी जाती हैं कि आप किस तरह से आसन को शुरू करते हैं, किस तरह से आसन को फिनिश करते हैं, किस तरह से पूरे फ्लोर का यूज करते हैं, कितना बैलेंस आप रख पाते हैं और दोनों के बीच, दो खिलाड़ी हैं उनके बीच किस तरह का सिंक्रोनाइजेशन रहता है। पैर को सीधा 180 डिग्री करने की कोशिश दोनों प्लेयर्स की। ये बैलेंस बिगड़ा और समय भी समाप्त हुआ। अनीशा कुमारी और सावली कुमारी थी बिहार की, जिन्होंने शुरुआत की है रिदमिक पेयर के फाइनल मुकाबले में। अब इसके बाद 7 टीमें और आना बाकी है और देखना है इस प्रदर्शन के बाद कितने पॉइंट उन्हें मिलते हैं और क्या पोजीशन उनकी रिदमिक पेयर गर्ल्स के फाइनल में होती है। और अब दूसरी टीम आई है, यह है महाराष्ट्र से तृप्ति डोंगरे और देवांशी वकाले। इस समय ये दोनों जो प्लेयर हैं बहुत अच्छा खेल रही हैं नेशनल सर्किट में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करने आई हैं। एक तरफ है तृप्ति डोंगरे और उनके साथ है देवांशी वकाले। और बहुत सी बातें इनके अंदर हैं, जैसा अभी म्यूजिक बजेगा तो बीच में जो डांस है वो भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं। और ये शुरुआत हैंड स्टैंड के साथ, बहुत ही धीरे, बहुत ही संतुलन के साथ। बैलेंस 180 डिग्री पैर आप उनके देख सकते हैं। और अब दूसरे आसन की तरफ लेग बैलेंस, पहले दोनों पैर से और इस बार सिंगल पैर से 180 डिग्री पूरी बॉडी को स्ट्रेच किया।
और ये देखिए आप, जिसकी मैं बात कर रहा था, ये एक विशेषता है इन प्लेयर्स में, म्यूजिक का भी बहुत बढ़िया इस्तेमाल। इस बार बैक बेंड, पीछे की तरफ पूरे शरीर को मोड़ दिया, और पीठ और जो थाइज है, थाइज का पिछला हिस्सा, और ये फ्रंट आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंड। इसके पहले आपने बैक बेंड देखा था, इस बार आप फॉरवर्ड बेंड का आसन देख रहे हैं। और ये फिर से लेग बैलेंस, बहुत ही बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, सब कुछ बढ़िया। और हर आसन को जब आप कंप्लीट करते हैं तो 5 से 7 सेकंड आपको ठहरना होता है। और ये ब्रह्मास्त्र आसन, हैंड स्टैंड फॉरवर्ड, शायद इसमें थोड़ा सा दिक्कत, बाकी अभी तक जितना भी आसन किए हैं वो सभी बहुत अच्छी तरह से किए हैं। और एक और आसन जिसके माध्यम से प्रदर्शित कर रही हैं तृप्ति डोंगरे और देवांशी वकाले कि वे बहुत अच्छी तैयारी के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक जीतने आई हैं। और ये ट्विस्टिंग, बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाले आसन ये छोटे छोटे प्लेयर्स दिखा रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एक और फ्लोर पर आसन, 90 डिग्री एंगल में पैर और बिल्कुल स्थिर। और अब फिनिश पॉइंट की तरफ, यानी संगीत समाप्त होने वाला है। और किस तरह से आप क्लोज करते हैं अपने इवेंट को, ये देखें आप, म्यूजिक के साथ क्लोज, बहुत बढ़िया। और नमस्ते मुद्रा के साथ अपना समय पूरा किया। रिदमिक पेयर फाइनल में तृप्ति डोंगरे और देवांशी वकाले ने, जो महाराष्ट्र से हैं। रिदमिक पेयर गर्ल्स के फाइनल में तीसरी टीम दर्शिनी एम और ओविया सी, जो तमिलनाडु से हैं। पिछले बार तमिलनाडु की टीम ने कांस्य पदक जीता था रिदमिक पेयर गर्ल्स के इवेंट में, जिसमें ओविया एक खिलाड़ी थी, लेकिन इस बार वे अपने साथ दर्शिनी को लेकर आई हैं। पिछले बार ओविया और शिवानी डी ने कांस्य पदक दिलाया था अपने राज्य को। योगासन स्पर्धा रिदमिक पेयर गर्ल्स का फाइनल, तीसरी टीम तमिलनाडु की, पिछले साल की कांस्य पदक विजेता, जब अपने ही राज्य में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। हैंड स्टैंड बहुत बढ़िया, उसके साथ एक मुश्किल आसन जिसे बहुत अच्छे से कर रही हैं। आप देखें, बिल्कुल बॉडी स्थिर है। देखना है कैसे इसको 150 सेकंड से 180 सेकंड तक मेंटेन कर पाते हैं। लेग स्टैंड, लेग बैलेंस, 180 डिग्री पूरे पैर को रखा। 5 से 7 सेकंड हर आसन के बाद आपको रुकना पड़ता है। ये बैक बेंड फ्लोर, प्राजक्ता आसन। और हर आसन का अपना एक महत्व है, हर आसन की एक अलग कहानी है, और हर आसन आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, और हर आसन आपको कुछ ना कुछ लाभ पहुंचाता है। ये फिर से बैक बेंड, ये हैंड स्टैंड के साथ थोड़ा सा टर्न आसन में, जिसमें आप अपने जो कंधे हैं उसकी ताकत बताते हैं। आप जाकर इस
पेयर से कुछ अलग तरह के आसन देखने को मिल रहा है। और ये ट्विस्टिंग, स्टैंडिंग पोजीशन ट्विस्टिंग की, जिसमें जो अपर बॉडी है उसको आप 45 डिग्री से ज़्यादा घुमाने का प्रयास करते हैं। और ये फॉरवर्ड बेंड, आगे की तरफ आप कितना झुक सकते हैं, इस आसन के माध्यम से ये सामने आया। एक और फॉरवर्ड बेंड, लेकिन फ्लोर पर। फिर से लेग बैलेंस, और ये मुश्किल आसन जिसमें आपका बायां पैर बिल्कुल सीधा 90 डिग्री एंगल में ऊपर की तरफ है। एक पैर पर आपको पूरी बॉडी का नियंत्रण रखना है, बैलेंस रखना है। एक और ट्विस्टिंग, म्यूजिक के साथ बीच बीच में थोड़ा थोड़ा डांस भी, जो इन्हें एनर्जी भी देता है, रिलैक्स भी करता है। और अंतिम चंद सेकंड, और ये फिनिश करेंगे। नमस्ते की मुद्रा के साथ फिनिश किया। बहुत शानदार प्रदर्शन रहा तमिलनाडु की दर्शिनी एम और ओबिया का, जो पिछले साल कहां से पदक जीत चुकी हैं। देखना है इस साल क्या परिणाम उनके पक्ष में आता है। और अब मध्य प्रदेश की टीम मैदान पर आती हुई, दीपा लोधी और नित्या अग्रवाल। और पिछले बार की बात करें तो दोनों चौथे स्थान पर रही थी, तो एक और मौका उनके पास अपने राज्य के लिए अच्छा प्रदर्शन करने का। देखना है एक साल में कितनी तरक्की दोनों ने की है। दीपा लोधी और नित्या अग्रवाल दोनों ही जबलपुर की रहने वाली हैं, और जबलपुर जैसा नाम है, संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है जबलपुर को, बहुत ही पुराना शहर। नमस्ते मुद्रा के साथ अपने इवेंट की शुरुआत करते हुई दीपा लोधी और नित्या अग्रवाल। ट्विस्टिंग के साथ शुरुआत, म्यूजिक बजना शुरू हुआ है। लंबे कद के खिलाड़ी जिन्होंने नी कैप पहन रखा है, यह है दीपा लोधी। म्यूजिक के साथ अच्छी पोजीशन, बहुत बढ़िया आसन। बैकवर्ड बेंड, एक पैर को ऊपर किया, 90 डिग्री का एंगल बनाया। और अब दूसरा आसन, इस बार फिर से बैक बेंड, पांच से 7 सेकंड तक एक ही पोजीशन में आपको अपने आसन के दौरान रुकना पड़ता है, उसे एग्जीक्यूट करना पड़ता है। और ये बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लेग बैलेंस। आप पैर से कितना बैलेंस कर सकते हैं अपनी पूरी बॉडी को, मध्य प्रदेश के प्लेयर्स ये दिखा रही हैं। और फिर से एक पैर पर बैलेंस, लेग बैलेंस थोड़ा सा दिक्कत में आते हुए नित्या अग्रवाल। फॉरवर्ड बेंड, एक और अच्छा आसन जिसके माध्यम से वे बता रही है कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी आगे की तरफ उनकी बॉडी में है। फ्लोर का अच्छा यूज, इस बार फ्लोर से भी वही फॉरवर्ड बेंड। कितने आराम से इस आसन को कर रही हैं ये प्लेयर्स। जितना मुश्किल काम है, लेकिन आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो हर मुश्किल काम को, हर कठिन काम को आसान बना सकते हैं। बैकवर्ड बेंड, बहुत बढ़िया, हाथों की ताकत।
हैंड बैलेंस हाथों के माध्यम से बताया कि बॉडी पर कितना नियंत्रण है। और अब हैंड बैलेंस और साथ में ब्रह्मास्त्र आसन। एक और ट्विस्टिंग, चेहरे पर आत्मविश्वास कि उन्होंने जितना भी प्रदर्शन किया है वो बहुत अच्छा है। और ये समय समाप्त उनका 180 सेकंड मैक्सिमम टाइम आप ले सकते हैं। चौथी जोड़ी मध्य प्रदेश की दीपा लोधी और नित्या अग्रवाल। और सुदूर नॉर्थ ईस्ट से, बहुत दूर से आई हुई आसाम की टीम स्प्रहा कश्यप और भावना बोरो रिदमिक पेयर गर्ल्स के फाइनल में अपने राज्य के लिए अच्छी उपलब्धि अर्जित करने आए हैं। 2 टीमें हैं आसाम की। इसके बाद एक और टीम आएगी जिसमें मीनाक्षी गोस्वामी और पहनाज नसरीन रहेंगी। देखना है आसाम की ये दोनों प्लेयर्स किस तरह से अपना प्रदर्शन करती हैं। स्प्रहा कश्यप और भावना बोरो आसाम से। हैंड स्टैंड, हैंड बैलेंस बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया शुरुआत। आपको अपने बैलेंस में बहुत ज़्यादा बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं भी ज़रा भी आपके पैर ना हिले, हाथ ना हिले। जब भी कोई आप आसन लगाएं तो 5 से 7 सेकंड बिल्कुल स्टिल पोजीशन में रहें। और बैकवर्ड बेंड, स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होकर पीछे की तरफ आप कितना टर्न हो सकते हैं ये आप देख सकते हैं प्लेयर्स में कि कितना ज़्यादा टर्न किया। और ये फ्लोर पर डिस्टिंग, ट्विस्टिंग, थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाया म्यूजिक के साथ। जिस तरह से म्यूजिक की स्पीड बढ़ी वैसे ही उन्होंने अपने आसन की स्पीड को बढ़ाया। और अब एक और लेग बैंड फ्लोर, स्टैंडिंग पोजीशन में और फ्लोर पर आपको अपने आसन को एग्जीक्यूट करना होता है। और फिर से लेग बैलेंस, पैर को 90 डिग्री तक खींच रही हैं राइट लेग को, साथ में बहुत ही स्टिल होकर इस आसन को कंप्लीट कर रही हैं। सिंक्रोनाइजेशन में थोड़ा सा सेकंड ऑफ फ्रैक्शन का अंतर। ट्विस्टिंग एक बार फिर से स्टैंडिंग पोजीशन में ट्विस्टिंग, इसके पहले फ्लोर पर उन्होंने ट्विस्टिंग की थी। और हैंड स्टैंड, हैंड बैलेंस और ये ब्रह्मास्त्र आसन के साथ हैंड बैलेंस का नमूना प्रदर्शित किया है। और एक और लेग बैलेंस, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। 90 डिग्री एंगल, साथ में हाथ फैले हुए, पैर सीधा, बॉडी का बैलेंस बिल्कुल स्टिल। फॉरवर्ड बैंड पहले स्टैंडिंग पोजीशन में किया था, पूरा टाइम लिया और बहुत ही चेहरे पर एक मुस्कान वाले भाव के साथ नमस्ते मुद्रा ऑफिशियल्स के सामने की और अपने इस प्रदर्शन को कंप्लीट किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 जो तमिलनाडु में हुए थे, उस तमिलनाडु हुए इवेंट्स की रिदमिक पेयर गर्ल्स की चैंपियन टीम गोल्ड मेडलिस्ट मेघा मैथी और उर्मी सामंता जो पश्चिम बंगाल से हैं, वे अपने प्रदर्शन के लिए अब आई हैं। छठी टीम, पिछले नेशनल गेम्स में गोल्ड जीता था, महाराष्ट्र को सिल्वर मिला था, तमिलनाडु को ब्रॉन्ज मेडल मिला था। फॉरवर्ड बैंड, बहुत अच्छी पोजीशन, दोनों साथ में खेल रही हैं।
पिछले बार 128.76 पॉइंट स्कोर किए थे। बहुत ही कड़ा रिजल्ट आया था, बहुत नजदीकी रिजल्ट आया था। 128.76 का स्कोर मैथी, मेघा और उर्मी ने किया था, जबकि महाराष्ट्र का स्कोर था 128.64 और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट तमिलनाडु का स्कोर था 128.32 पॉइंट। तो देखते हैं आप बैकवर्ड बैंड बहुत ही शानदार, चैंपियन की तरफ प्रदर्शन कर रहा है। एक और बैक बैंड फ्लोर पर। जजेस को बता रहे हैं ये मृग मुखासन आसन, और सब कुछ कर रहे हैं। ट्विस्टिंग, सिंक्रोनाइजेशन अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। पिछले बार स्वर्ण पदक जीता था, देखना है इस बार कौन सा पदक अपने साथ ले जाते हैं। तो पहले फ्लोर पर ट्विस्टिंग और अब स्टैंडिंग पोजीशन में ट्विस्टिंग। मेघा मैथी और उर्मी सामंता पश्चिम बंगाल की। और अब आप देखें पैर के माध्यम से बैलेंस, लेग बैलेंस, बॉडी बिल्कुल 90 डिग्री में, पैर 180 डिग्री में। बैलेंस के लिए दोनों हाथ साइडवेज। एक बार फिर से 180 डिग्री का एंगल बनाया, बिल्कुल स्थिर। और ये सिंक्रोनाइजेशन, ये डांस, ये सब कैलकुलेट होते हैं, इनके अलग अलग पॉइंट्स रहते हैं। आपको 10 आसन करने होते हैं और उन 10 के कुल मिला के 100 पॉइंट्स आपको मिलते हैं। ब्रह्मास्त्र आसन, एक और मुश्किल आसन, हाथों के बल बैलेंस करते हुए हैंड बैलेंस। और म्यूजिक के साथ कंप्लीट किया, बहुत ही बढ़िया। यह है चैंपियन पिछली बार की मेघा मैथी और उर्मी सामंता, जो पश्चिम बंगाल से थी, और बहुत अच्छा प्रदर्शन उनका रहा। देखना है ऑफिशियल रिजल्ट आएगा तो क्या परिणाम उनके पक्ष में आता है। पिछले बार गोल्ड जीता था और इस बार उसी तैयारी के साथ है। बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। उनकी कोच बधाई देती हुई अच्छे प्रदर्शन के लिए। रुद्राक्षी भावे और प्रांजल महाराष्ट्र की ओर से, ये 7वीं टीम है। इसके बाद मीनाक्षी गोस्वामी और पेहनाज नसरीन आएंगी आसाम की ओर से, जो आखिरी टीम रहेगी। कुल मिला के 8 टीमें जिनके बीच फाइनल चल रहा है रिदमिक पेयर गर्ल्स योगासन की स्पर्धा का। रुद्राक्षी और प्रांजल महाराष्ट्र की तैयार। शुरुआत एक अच्छे म्यूजिक के साथ, बैकवर्ड बैंड और साथ में हैंड स्टैंड। हैंड बैलेंस बहुत अच्छा। और अब दूसरे आसन की तरफ जा रही है, बैकवर्ड बैंड, बहुत कंट्रोल। और आप देख सकते हैं उनकी सांस, बॉडी बिल्कुल हिल नहीं रही है। और ये म्यूजिक के साथ हल्का फुल्का डांस किया, चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आए और अब आसन को कंप्लीट कर रहे हैं। 180 डिग्री का बिल्कुल सीधा दोनों पैरों का संतुलन, बाएं पैर से संतुलन। और अब फ्लोर पर भी वही। स्टैंडिंग पोजीशन में और फ्लोर पर आपको कुल मिला के 10 आसन करने होते हैं। और ये ट्विस्टिंग, थोड़ा सा कठिन आसन, अच्छा तालमेल। फॉरवर्ड बैंड फ्लोर पर बिल्कुल स्थिर।
जो फ्लोर है उसका पूरा आपको उपयोग भी करना है। आपको एक जगह खड़े होकर आसन नहीं करने होते हैं। और ये फॉरवर्ड बेंड, स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होकर फॉरवर्ड बेंड, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी आप देख सकते हैं इन प्लेयर्स की जो महाराष्ट्र से आती हैं। रुद्राक्षी भावे और प्रांजल धीरे धीरे जो समय है, निर्धारित समय 180 सेकंड का, वो पूरा होने वाला है। लेकिन ये ब्रह्मास्त्र आसन, हाथ के बल बॉडी बैलेंस रखना, उसके बाद ऊपर जो पैर है उसको हल्का सा मोड़ना, और बहुत से आसन है, लगभग 250 से ज्यादा आसन है। ये खड़े होकर ट्विस्टिंग, तालमेल बहुत अच्छा, सिंक्रोनाइज बहुत अच्छा। लेग बैलेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही मुश्किल। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार राइट लेग से बैलेंस किया था, लेफ्ट लेग को पूरा 180 डिग्री अपने सर की तरफ ले गई थी और हाथ बिल्कुल फैले हुए, यानी प्लस का चिन्ह बना दिया था इस आसन के माध्यम से। और जोरदार तालियां बजती हुई, यानी प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है महाराष्ट्र की रुद्राक्षी भावे और प्रांजल का, जिन्होंने महाराष्ट्र टीम को रिप्रेजेंट किया। 2 टीमें हैं महाराष्ट्र की, इसके पहले तृप्ति डोंगरे और देवांशी अब परफॉर्म कर चुकी हैं। और अब लास्ट टीम असम की मीनाक्षी और पेहनाज नसरीन आएंगी। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 बिहार और रिदमिक पेयर गर्ल्स के फाइनल मुकाबले में अब असम की टीम, जो अंतिम टीम है, 8वीं टीम असम की मीनाक्षी गोस्वामी और पेहनाज नसरीन है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत तो पहले से हुई थी, लेकिन 2021 में जब पंचकुला हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित हुए थे, तब मलखम को उसमें शामिल किया गया था और तब से निरंतर मलखम खेल खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आयोजित किया जा रहा है। अच्छे म्यूजिक के साथ, अच्छे संगीत के साथ मीनाक्षी और पेहनाज बैक बैंड फ्लोर पर बहुत ही अच्छा आसन, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। देखना है क्या आसन लगाती है, ट्विस्टिंग, अपने बॉडी को, अपर बॉडी को किस तरह से ट्विस्ट किया है ये नजर आया। योगासन आपके जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हैंड बैलेंस, कोहनी के बल अपने हाथ को बिल्कुल फैलाकर और पूरे बॉडी को टर्न करके हैंड बैलेंस का आसन। म्यूजिक के साथ बिल्कुल मैट के कोने में चले गई हैं, लेफ्ट साइड में। और ये ब्रह्मास्त्र आसन लगाने की कोशिश, लेकिन एक प्लेयर है जिनका उतना अच्छा बैलेंस नहीं आ पा रहा है। छोड़ा आगे बढ़े, और ये सही भी है कि जब आपसे नहीं हो रहा तो आप जितना हो सकता उतना करें और नेक्स्ट आसन की तरफ ध्यान लगाएं, क्योंकि आपके पास 10 मौके हैं। 5 फॉर्मेशन है जिसको 2-2 बार करना होता है। एक और लेग बैलेंस 180 डिग्री एंगल, दाहिने पैर को ऊपर से बिल्कुल 180 डिग्री पर मोड़ना। और अब इंपॉर्टेंट आसन लेग बैलेंस, कितना बैलेंस बनता है ये देखने वाली बात रहेगी। थोड़ा यहाँ भी पॉइंट्स जरूर कटेंगे। फॉरवर्ड बैंड, स्टिल पोजीशन, यहाँ आप पॉइंट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। और ये अच्छा संगीत के साथ डांस, ट्विस्टिंग, चेहरे पर आते हुए भाव जो बता रहे हैं कि बहुत ही आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अपने आसन को एग्जीक्यूट किया है। और ये फ्लोर पर फॉरवर्ड बैंड,
एक और ट्विस्टिंग स्टैंडिंग पोजीशन में। योगासन में बहुत से आसन है, लेकिन यहाँ जो आसन इन प्लेयर्स को दिए जाते हैं उनको आपको करना होता है। 150 सेकंड से 180 सेकंड का समय मिलता है और ये आखिरी जोड़ी मीनाक्षी गोस्वामी और पिहनाज नसरीन जो असम से थी, उन्होंने अपना परफॉर्म किया। और देखना है कि किसे स्वर्ण, किसे रजत और किसे कांस्य पदक मिलेगा। रिदम पेयर गर्ल्स के फाइनल मुकाबले में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार में आयोजित किया गया। जोश तू ही जुनू है, हौसला तू ही तू है, तूफान तू ही आंधी तू उम्मीद की सहर है। लोहे का तू छर्रा है, शेर का तू पंजा है, मंजिल तू शिखर है, जीत को तू जज्बा है। तेरे धैर्य और तेरे ध्यान का इम्तिहान है, अंदर छुपे जाबाज का ये आवाज है। तेरी चाल मजबूत, सीने में आकाश है, चल बन जा कर्ण रचना, तुझको इतिहास है। दहाड़ दे आँख से आँख मिला, पछाड़ दे अखाड़े की धूल चढ़ा, अब सांस भर, चल रफ्तार बढ़ा और साथ के तीर दिशा में लगा। खेलो इंडिया का फर्स्ट मेडल है ये, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। मेरे मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, मेरे टीचर्स ने बहुत अच्छा ट्रेन किया मुझे, इसलिए मैं अभी इस प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ। थैंक यू एवरीवन। मुझे एक्चुअली फ्यूचर में इंटरनेशनल योगा टीचर बनना है। मतलब जैसे मैं बाकी सारे बच्चों को हेल्थ योगा सिखाऊं ताकि उनके हेल्थ प्रॉब्लम्स दूर हो और उनका स्पोर्ट्स भी आगे जाए। मतलब इन शॉर्ट में योगा को मेरे को आगे लेके जाना है और एक इंटरनेशनल कोच बनना है हमारे कोचेस जैसा। ये इवेंट थोड़ा सा टफ था, लेकिन हमने हमारा पूरा बेस्ट दिया है, 100% दिया है, इसलिए आज हमें ये सिल्वर मेडल है। मुझे योगा में करियर करना है और योगा में आगे बढ़ना है।